हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो सैलरी का सम सॉल्व करें राइट। बोर्ड प्रॉब्लम है 2017 में आया था। तो ममता है फिजिकल डिसेबल है, कितना परसेंट डिसेबल दिया है, कंडीशन 50% दिया है। मतलब डिडक्शन में आएगा वो स्टार्टिंग में दीजिए। प्रोफेसर है प्राइवेट कॉलेज में, तो इधर दिया है पर्टिकुलर्स करके 7 एडजस्टमेंट दिया है। 7 के बाद अपने को अदर सोर्स दिया है, क्या दिया है, और लास्ट में पेड करके दिया राइट। तो कैसे स्टार्ट करने का, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। इधर डाल देने का स्टेटस, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर राइट। सब नेम ममता, स्टेटस इंडिविजुअल, प्रीवियस ईयर डाल देने का, असेसमेंट ईयर डाल देने का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, बेसिक सैलरी। क्या दिया है, बेसिक सैलरी कितना, 7.5 लाख। तो वो टैक्सेबल है, सैलरी का पार्ट है ना वो बेसिक सैलरी। तो इधर लिखेंगे बेसिक सैलरी राइट, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितना दिया, अमाउंट 7 लाख, तो टैक्सेबल है। तो सैलरी के बाद उसको क्या मिला, 7,50,000। सॉरी एकदम ऊपर नीचे ना। नेक्स्ट क्या दिया मालूम है, डीएनएस अलेवेंस, जो सैलरी के साथ मिलता है। तो सैलरी के साथ कितना मिला, डीएनएस अलेवेंस 2,50,000। तो वो भी टैक्सेबल में उसको डीए लिख देता हूँ, डीएनएस अलेवेंस शॉर्ट फॉर्म में बोलते उसको डीए। कितना मिला, 2.5 लाख। तो डीए के बाद क्या मिला उसको, ट्रांसपोर्ट अलेवेंस। कितना मिला, ट्रांसपोर्ट अलेवेंस। ट्रांसपोर्ट मतलब टूर अलेवेंस। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, टोर अलेवेंस। तो टोर अलेवेंस मतलब ट्रैवलिंग अलेवेंस भी बोल सकते हैं। तो 26,000 में राइट। तो भी टैक्सेबल है, वो भी क्या है, टैक्सेबल है। तो कुछ एग्जाम नहीं दिया है तो ठीक है, डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे। तो ट्रैवल 26,000 दिया है, टूर अलेवेंस और ट्रैवल एक्सपेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या मिला उसको, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस। मतलब मेडिकल एक्सपेंस कितना हुआ, 18,000 हुआ। वो खुद से खर्चे किया, फिर बिल कंपनी में जमा किया, फिर कंपनी ने उसका पैसा रिटर्न किया, तो भी टैक्सेबल है। रीइंबर्समेंट क्या है, रीइंबर्समेंट। कितना अमाउंट दिया है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, ये टैक्सेबल है। तो अमाउंट दिया है कुछ 18,000 ना, तो भी टैक्सेबल है, तो अमाउंट आएगा इधर। नेक्स्ट क्या दिया मालूम है क्या, अलेवेंस। मतलब फिर से उसको मिला, क्या मिला, एग्जामिनेशन एट वर्क एट कॉलेज। मतलब टीचर है ना, तो अलग अलग कॉलेज में जाएगी, पेपर चेक करेगी, तो उसका भी उसको अलेवेंस मिला। तो कितना अलेवेंस मिला, 12,000। कितना मिला, 12,000। तो भी क्या है, इट इज़ अ हेड ऑफ द इनकम, मतलब सैलरी के अंदर आएगा राइट। तो अलेवेंस फ्रॉम एग्जामिनेशन, तो लिख दिया मैंने अलेवेंस, जैसे नाम है सेम कॉपी कर देने का, ठीक है। फ्रॉम एग्जामिनेशन अमाउंट 12,000। उसके बाद उसको क्या मिला, एडवांस सैलरी। मतलब जो सैलरी अर्न करी है उसने एडवांस भी उठाया। तो एडवांस कितना उठाया, 50,000। तो भी क्या है, पार्ट ऑफ दी सैलरी है। इधर लिखेंगे एडवांस सैलरी। कितना एडवांस सैलरी, 50,000, ठीक है। और कुछ नहीं दिया है तो उसको डैश मार देंगे। और इधर एक नाम दिया है प्रोफेशनल टैक्स पेड। तो कभी भी याद रखो, आप लोग टैक्स करें ना, पेड आएगा ना, पेड उसको लेस करना रहेगा, डिडक्शन में डालना रहेगा। पेड रहेगा ना, डिडक्शन में आता है। तो क्या प्रोफेशनल टैक्स 2,500। तो हम लोग सैलरी का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो सैलरी में डिडक्शन क्या था, अंडर सेक्शन 16 आएगा। क्या आएगा, अंडर सेक्शन 16, यू हैव टू रिमेंबर ओके। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 50,000, इसको ब्रैकेट में डालेंगे। और प्रोफेशनल टैक्स रहेगा तो वो भी डिडक्शन में डालेंगे। तो क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स दिया है, कितना दिया प्रोफेशनल टैक्स मालूम है क्या, प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया, 2,500। वो भी किधर आ जाएगा, डिडक्शन में। इधर लिख देंगे 2,500। तो भाई हम क्या करेंगे मालूम है क्या, ये सबको ऐड करेंगे, जो भी ग्रॉस सैलरी का टोटल उसको ऐड कर देंगे। 7,50,000, 2,50,000, 26, 18, 12,50। तो ऐड करके अपने को ग्रॉस सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगा, ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी मान लो आ गया 11,06,000 है। तो इसको ऐड करके कितना है, 11,06,000। ये दोनों डिडक्शन होगा, क्या होगा, डिडक्शन। तो ये टोटल से दोनों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करके सपोज 10,53,500 है। तो 11,06,000 में से मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस किया और प्रोफेशनल टैक्स का क्या लेस किया। तो जो ये रेड वाला आया ना, ये इनकम फ्रॉम सैलरी है। क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो वो जो ममता है टीचर है, उनको अदर सोर्स, मतलब यहाँ वहाँ से भी पैसा आ रहा है। तो कैसे मालूम पड़ा, देखो अभी जहाँ प्रोफेशनल टैक्स है उसके बाद देखो अदर इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है, अदर इन्फॉर्मेशन। तो उनको 5 इनकम मिला है। एक तो एग्जाम फ्रॉम यूनिवर्सिटी से आया, गिफ्ट आया, डिविडेंड आया, इंटरेस्ट आया। तो सबसे पहले क्या करने के, पाँचों के पाँचों नाम यहाँ कॉपी करो, अमाउंट नहीं कॉपी करना, पाँचों के पाँचों नाम कॉपी करने का। तो पहले लिखा एग्जाम रेम्यूनरेशन, आफ्टर दैट गिफ्ट मिला। क्या मिला, गिफ्ट फ्रॉम फादर। आपको एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। डिविडेंड आया उसको, डिविडेंड कहाँ से आया, इंडियन कंपनी। कहाँ से आया, इंडियन कंपनी, ठीक है, ये भी समझाता हूँ। फिर इंटरेस्ट आया ऑन टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट से उसको क्या आया, और आया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो उसको 5 इनकम मिले। कितने इनकम मिले, 5। अब जो बताना ध्यान देना,
तो मैंने देखो एक नोट्स बना के रखा है, ये टैक्सेबल इनकम है, मतलब ये कोई भी इनकम आए ना इस पर टैक्स लगेगा। और इधर दिया है एग्जाम नॉन टैक्सेबल, मतलब ये सब इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो गिफ्ट फ्रॉम फादर आया एग्जाम्प्ट है ना, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एग्जाम्प्ट है। तो छोटे छोटे नाम याद करने हैं। अभी फिलहाल इस पर डिस्कशन करेगा तो हम लोग पॉइंट से भटक जाएंगे, राइट। तो ये 5 चीज़ पे तुम पे डिस्कशन कर रहा था। तो एग्जाम फ्रॉम रेम्यूनरेशन रॉयल्टीज सब टैक्सेबल है, क्या ये? तो इसका अमाउंट 10,000 दिया है तो टैक्सेबल है, तो अमाउंट लिखने का सिंपल। गिफ्ट फ्रॉम फादर एग्जाम्प्ट है, गिफ्ट फ्रॉम फादर मदर ग्रैंडफादर एग्जाम्प्ट है। और लिमिट कितना? 1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा गिफ्ट मिला तो टैक्सेबल है, 1 लाख से कम मिला तो एग्जाम्प्ट है। तो इधर गिफ्ट है ग्रैंडफादर से, कितना गिफ्ट है? 55,000। तो 1 लाख से ज़्यादा की कम है, तो इधर लिखेंगे एग्जाम्प्ट। क्या लिखेंगे? मतलब जिस पे टैक्स नहीं लग रहा है तो इसलिए डैश मारा ना। अगर गिफ्ट 1.5 लाख आता तो 1.5 लाख अमाउंट टैक्सेबल होता, क्या होता? और जो रिलेटिव है ना, जो जिससे खून का रिश्ता नहीं है, उसका लिमिट 50,000 है। कितना है? आपके दोस्त ने आपको गिफ्ट दिया 51,000, कितना दिया? 51,000, तो फिर टैक्सेबल रहेगा। अगर आपके दोस्त ने गिफ्ट दिया 10,000 का तो माफ़ है। तो घर वाले के लिए 1 लाख है और बाहर वाले के लिए गिफ्ट का लिमिट कितना है? 50,000। नेक्स्ट उसको आया डिविडेंड आया इंडियन कंपनीज, क्या है? वेदर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी इट इज टैक्सेबल, इट इज तो टैक्सेबल मतलब अमाउंट शो करेंगे कितना डिविडेंड आया? 15,000। तो 15,000 पर टैक्स आएगा ना यार। फिर आया इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट किस पे भी आवे? टर्म डिपॉजिट आवे, डिबेंचर आवे, फिक्स डिपॉजिट आवे, पोस्ट ऑफिस आवे, इंटरेस्ट सबका टैक्सेबल है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड आया तो एग्जाम, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड आया तो एग्जाम। तो ये दोनों इंटरेस्ट टैक्सेबल है, 10,000 30,000। एक टर्म डिपॉजिट पे आया और एक किस पे आया? डिबेंचर पे आया। डिबेंचर पे कितना है? 30,000। इधर 10,000 आएगा, इधर 30,000 आया। अभी चारों को क्या कर दूंगा मैं? ऐड कर दूंगा। तो चारों को ऐड करूँगा तो 65,000 आएगा। तो ये 65,000 मेरा क्या अदर सोर्स है, क्या ये? अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब 10,53,500 और 65 को तो 11,18,500 ये हो गया अपना ग्रॉस टोटल इनकम। क्या हो गया? फिर क्वेश्चन में डिडक्शन भी दिया रहेगा। तो कैसे मालूम पड़ेगा डिडक्शन दिया? और ये वाला क्वेश्चन में 2 डिडक्शन दिया है, बच्चे लोग से एक ही लिखा जाएगा, एक भूल जाएंगे। तो एक डिडक्शन दिया देखो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना भरा है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 28,000। तो अब इसका भी एक लिमिट है, रूल है। अभी वो रूल तुम्हारे लिए सामने रखता हूँ, ठीक है। तो इधर एक वर्ड दिया है मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम आ रहा है 28,000। तो डिडक्शन का लिस्ट में क्या है मालूम है क्या? जो भी मेडिकल इंश्योरेंस है सेक्शन 80D में आएगा, 80D में, और उसका लिमिट है 25,000। कितना लिमिट है? तो उसने कितना पे किया? 28,000। कितना पे किया? तो 28,000 डिडक्शन में नहीं आएगा। अंडर सेक्शन 80D में मेडिकल इंश्योरेंस का कितना आएगा डिडक्शन? 25,000। अगर सीनियर सिटीजन रहता तो 5,000 उसके लिए एक्स्ट्रा रहेगा, 30,000 डिडक्शन आएगा। तो इन सिंपली क्या करने का है, जो ये 28,000 है ना वो डिडक्शन में आएगा। तो कैसे लिखेंगे? अंडर सेक्शन 80D में लिखेंगे मेडिकल इंश्योरेंस, है ना, पर 28 नहीं लिखेंगे। रूल के हिसाब से कितना आएगा डिडक्शन? 25,000। कितना डिडक्शन आएगा? 25,000। तो 25 क्यों लिखा? रूल के हिसाब से ना यार, 80D 80। तो ऐसे तुमको एक डिडक्शन मैंने याद करा दिया। क्वेश्चन में एक डिडक्शन और दिया है, वो हैंडीकैप है। जो ममता है, जो मतलब वो प्रोफेसर, वो हैंडीकैप है। कितना % हैंडीकैप है? वो खुद हैंडीकैप है ना। अगर कोई डिपेंडेंट है तो 80DD में आएगा, खुद हैंडीकैप है तो 80U में आएगा, 80U। तो मैं सेक्शन लिख दिया 80U, इधर लिख दिया हैंडीकैप। क्या लिख दिया इधर? हैंडीकैप। और उधर क्वेश्चन में दिया था 50%। क्या बोला था? अगर कोई पर्सन SSC अगर 80% या 40% के बीच हैंडीकैप है तो 75,000 माफ़ होएगा। कितना माफ़ होएगा? और हैंडीकैप 80% से ज़्यादा है, हैंडीकैप कितना? 80% से, तो 1,25,000 माफ़ होएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन में हैंडीकैप का परसेंटेज दिया है, कितना % दिया है? 50%। तो 50% का लिमिट कितना आता है? 50% का लिमिट कितना आएगा? 80% से कम है ना 50%। तो जो 50% है फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो फर्स्ट वाले का लिमिट कितना है? 75,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली 75,000 डिडक्शन में आएगा। तो मैंने 1,25,000 कब लिखा? जब ये डिडक्शन अगर 85% बोला रहता सपोज, तो मैं कितना लिखता? 1,25,000। तो इधर कितना % बोला? 50%। तो 40 और 80 के बीच में है तो 75। तो ये दोनों डिडक्शन, तो दोनों का टोटल लेंगे 1 लाख आएगा, है ना। तो ये टोटल से टोटल क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। तो तुमको मिलेगा नेट टैक्सेबल इनकम। क्या मिलेगा? नेट टैक्सेबल इनकम 10,18,000 रुपये गवर्नमेंट इस पर टैक्स चार्ज करेगा। किस पे? 10,18,000। सैलरी से कम है 10,53, अदर सोर्स से भी कम है, तो इतना इनकम है। इधर से क्या क्या उसने डिडक्शन किया, मतलब कम हुआ उसका पैसा। फिर ये इनकम पे इसको क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन था, 10 मिनट में तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच।